हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को आज क्लास थर्ड की बुक से पढ़ाने जा रही हूँ भाषा और व्याकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिएगा। ना हो तो अपने नोटबुक में आप इसको नोट कीजिए। और मैं इंग्लिश इसका बता देती हूँ। भाषा को लैंग्वेज और ग्रामर को, व्याकरण को ग्रामर बोला जाता है। आज हम लोग भाषा जानेंगे। भाषा कहते किसे हैं, ठीक है। तो भाषा वह साधन है या हमारा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। वह हमारा भाषा कहलाता है। या सिंपल शब्दों में बोले तो बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने का साधन या माध्यम हमारी भाषा कहलाता है। और हमारे भाषा के दो रूप होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आखिर भाषा, जैसे आप लोग बैठते हो या हम आपको समझा रहे हैं, ये हम कैसे समझा रहे हैं? अपनी भाषा से। हिंदी में आप लोगों को मैं ये समझा रही हूँ, या अपने दोस्तों से तुम लोग बात करते हो, आप लोग बात करते हो सिंपली, वो आपकी भाषा है, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के रूप। आपके बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को भाषा के क्लास थर्ड में दो ही रूप बताए गए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को दो ही रूप बताऊंगी। और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा को बोला, मतलब मौखिक भाषा कहते किसे हैं? तो मौखिक मतलब होता है मुंह से, जो मुंह से बोलकर भाषा का उपयोग किया जाए वो होता है मौखिक। यानी मौखिक भाषा में विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है, ठीक है। इसे हम मौखिक भाषा बोलते हैं, जो हम लोग अपने मुंह से बोले। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जो हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं ये भी हमारा मौखिक भाषा ही है, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। अब हमारी आ जाएगी कौन सी भाषा? लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी, किसको हम लिखित भाषा बोलेंगे? तो लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं कई बार बोली हूँ, ये लिखिए, ऐसे नोट कीजिए, ये कीजिए। तो जो आप लोग कॉपी में नोट करते हो ना, लिखते हो ना, वही आपकी लिखित भाषा है। जैसे हम आप लोगों को नहीं, सेकंड में फर्स्ट में मैम लोग लिखवाती है ना, तो वो आपकी लिखित भाषा है। अगर जो आप किसी को लेटर लिखते हो या फिर एप्लीकेशन डालते हो, तो वो आपकी क्या है? लिखित भाषा है। आप लोग अपने कॉपी पेंसिल से कुछ भी नोट करते हो, वो आपकी लिखित भाषा है, ठीक है। समझ में आया? अलग अलग भाषाएं, हम लोग अब अलग अलग भाषाएं के बारे में जानेंगे। वैसे हमारे देश का नाम सबको पता है, भारत है। और भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। लेकिन हमारे देश में, स्पेशली हमारे ही देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कर्नाटक में कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। अब अलग अलग देशों के भाषाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। अलग अलग देश मतलब वह देश जो हमारे देश से क्या हो, अलग हो। जैसे भारत हमारा देश है, तो और भी देश होते हैं ना, जैसे हमारा हो गया पाकिस्तान और चीन, जापान, इंग्लैंड, नेपाल और बहुत सारे देश हैं। तो उन लोगों की हमारी तरह सेम भाषा नहीं बोली जाती, उन लोगों की भी अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे चीन के लोग क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं। जापान में जापानी बोली जाती है। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। नेपाल में नेपाली बोली जाती है। पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है। अब हम लोग चलते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहा जाता है? तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जो हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो अगर जो इसके बारे में नहीं जानते हो तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है। तो हम लोग जानते हैं व्याकरण वह साधन है जो हमें शुद्ध बोलना या लिखना सिखाता है, जिसके द्वारा हम लोग ये जाने कि कैसे, अरे हम ये लिख रहे हैं
तो ये मात्रा सही है या गलत है, कैसे लिख रहे हैं। अगर जो हम लोग को इसका ही नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग उसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारी भी अलग अलग भाषा है, तो पशु पक्षियों की भी तो भाषा होगी ना भाई, वो भी तो बात करते हैं एक दूसरे से। तो आज हम लोग उन लोगों की भाषा के बारे में बात करेंगे, वो कैसी भाषा बोलते हैं। तो हाथी हमारी क्या करती है, चिंघाड़ती है। कौवा सभी लोग देखे हो, कौवा क्या करता है, काँव काँव करता है। शेर दहाड़ता है। कोयल कू कू करती है। कुत्ता तो सब लोगों के घर आसपास में होगा, सब लोग देखे होंगे। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। कबूतर गुटरू गू करता है। घोड़ा हिनहिनाता है। और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। गधा क्या करता है, रेंकता है। मुर्गा कुकड़ू कू करता है। बकरी क्या करती है, मिमियाती है। मक्खी भिनभिनाती है। गाय रंभाती है। और सांप कैसे करता है, फू फू की आवाज निकालता है। ठीक है, अब हम रख रहे हैं। अब आप लोग अपनी नोटबुक में जो जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों को पहला आप लोगों को नोट क्या करना है, देखिए ये भाषा, ये आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से इसको लिख के इतना चीज और ध्यान से सही सही, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आएगा भाषा के रूप। ठीक है, इसमें भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। मौखिक भाषा किसको बोला जाता है, ये भी आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लिखित भाषा पे। लिखित भाषा किसको बोला जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन अलग अलग भाषाएं, ठीक है, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नोटबुक नहीं होगी तो रफ कॉपी होगी, उसमें ही नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग ये कौन सी राज्य में अपने पेरेंट्स की हेल्प से लिख सकते हैं, कौन सी, ये सब आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये सारे लोग जानते हैं, अगर जो नहीं पता हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये सब कौन सी देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, इसको नोट करने के बाद व्याकरण, ठीक है, इस पर मैं ऑलरेडी टिक करा दी हूँ, तो ये आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना होगा। अब इसमें जो है तो आप लोग हाथी और उसके आगे क्या लिख लेंगे, चिंघाड़ता है। ठीक है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। कुत्ता भौंकता है। घोड़ा हिनहिनाता है। वैसे तो सभी लोगों को पता होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो कौवा काँव काँव करता है। कोयल कुहू कुहू करती है। कबूतर गुटुर गु करता है। ये आप लोग आज का आप लोगों का क्लास वर्क होमवर्क है, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है।